ओम शांति। आज बाबा के 2 जून के महावाक्य हैं। बाबा ने आज विशेष याद के ऊपर अटेंशन देने के लिए कहा है। बाबा ने कहा याद में अगर कोई भी कार्य करेंगे तो बाबा के साथ का अनुभव भी होगा। बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म भी विनाश होंगे। बाबा कहते हैं कि याद में जब रहेंगे तब बाबा के साथ का अनुभव होगा। जैसे बाबा मेरे सदैव साथ हैं, तो बाबा बार बार याद के ऊपर हमें विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि बच्चे याद को भूल जाते हैं। बाबा को याद करते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। तो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं 2 तारीख के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है आज का, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को भी दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले यह ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। जो नॉलेज बाप के पास है वही नॉलेज बाप बच्चों को आकर देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, बाप के साथ हो ना? भले विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना? जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ हैं ही। बाबा कहते जो बच्चे बाबा को याद करते हैं तो वो दूर होते भी जैसे बाबा के साथ ही हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विकर्माजीत, वह विकर्मी। अभी तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी है। बाबा कहते हैं किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाबा पूछ रहे हैं आज कि देवताओं को ये पता है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना? बाबा कहते हैं जैसे यहाँ सभी अपने अपने को अलग अलग धर्म का समझते हैं, तो क्या देवता भी अपने को देवता धर्म का समझते हैं? तो ये विचार करने की बात है। वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझें कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं, तो ऑटोमेटिक उनको पता होता है।
उनकी ही राजाई है। बाबा कहते देवताओं की ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। तो पतित होने कारण कोई अपने को देवता कह नहीं सकते। बाबा कहते पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है, ही एक धर्म, दूसरा धर्म तो कोई होता नहीं है। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। कहते हैं ना कि दुनिया में महाप्रलय हो जाएगी, यहां से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा कहते यह भी रॉन्ग हो जाता है, कभी भी महाप्रलय नहीं होती है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमय दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमय हो जाती है। भारत खंड ही बचेगा, बाकी चारों तरफ पानी ही पानी होगा। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है, जंगल को काटते जाते हैं और वहां पर बसने लग जाते हैं। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारण करा रहे हैं। बाबा अभी हम बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे हैं, सभी बातें समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अर्घ आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं, वह तो निराकार है ना। ये भी बाबा ने हमें बता दिया कि शिव के ऊपर रख के फूल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा हमारे 5 विकारों को हर लेता है। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से तो न्यारी कोई चीज होती नहीं है। तब क्या है? जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, अगर पूजा करते हैं, यादगार चला आ रहा है, तो इसका अर्थ कोई ना कोई नाम भी है, रूप भी है, कोई पहचान भी है। लेकिन बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है, पूजा जरूर करेंगे लेकिन पता नहीं है। तो बाबा कहते नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। तब क्या है? जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के कहला नहीं सकते हैं। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि भी कोई नहीं जानते, क्योंकि जब तक रचयिता स्वयं आकर अपना परिचय न दे, तब तक कोई भी रचयिता को जान नहीं सकते हैं। बाबा कहते नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। छोटे होंगे तो पता नहीं होता, बड़े होंगे तो नॉलेज बढ़ती जाएगी।
तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं, भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य इस ड्रामा में एक्टर है ना, हम सब इस ड्रामा में अपना एक्ट कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। बाबा कहते सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है। कौन सी दो बातें हैं? भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रख देते हैं। पवित्र नहीं है लेकिन फिर भी अपने नाम के आगे श्री श्री लगाते हैं। बाबा कहते श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। तो आज तो कोई श्रेष्ठ है नहीं, कोई पवित्र है नहीं, तो श्री भी नहीं लगा सकते। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना, अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा लिए हैं। जैसे सोमनाथ है, बाबा का नाम है, तो मनुष्यों ने अपने ऊपर भी नाम रख लिया है। यह सब है रेजगारी बातें। बाबा कहते हैं इनमें जाने से ज्यादा कोई प्राप्ति नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों, एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। बाबा ने फिर से पहला पाठ पक्का कराया कि अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा को तो ना बना सकते हैं और ना बिगाड़ सकते हैं। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। संगम युग पर भले कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तो हमें क्या करना है? कितने भी विघ्न आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, बातें क्यों ना आए, लेकिन बच्चों का काम क्या है? बाबा कहते तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। ब्राह्मणों में भी बाबा सबको, ब्राह्मणों में भी बच्चे बाबा को एक जैसा नहीं जानते हैं, नंबर वार है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख, और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। देखा देखी फिर और भी मंदिर बनाते हैं। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। बाबा कहते हैं समझाने में, समझने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जितना याद की यात्रा पे रहने में टाइम लगता है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ, सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। कलयुग को पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं हैं। दुनिया तो पतित कह रही है लेकिन अपने को पतित नहीं समझते हैं।
अपने प्रति घृणा नहीं रखते कि हम पतित कार्य ना करें, पतित विचार ना करें। बाबा कहते दुनिया पतित, ये तो समझ आ गया, लेकिन अपने को पतित नहीं समझते, इसलिए कोई गलत काम करने से घृणा भी नहीं आती है। बाबा कहते हैं तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, यह देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। विकार को, यहाँ बाबा कहाँ विकार की बात कर रहे हैं, दुनिया वाले इसको पॉइजन समझते नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यही सबको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, यही पतित बनाता है। जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह न सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता। कहां भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है, मुस्लिमों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, आगे तो सिर्फ पढ़ते थे। पेट से मुसल निकाले फिर यह किया, पेट माना बुद्धि से मिसाइल का निर्माण किया, बुद्धि में ख्याल आया कि ऐसे ऐसे हम अटैक करने के लिए मिसाइल भी बना सकते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं पेट से मुसल निकालना। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, पुराने शरीर को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सोमनाथ का मंदिर है, केदारनाथ में जाते हैं, काशी में जाते हैं, है ना, नेपाल में जाते हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर है, अमरनाथ में जाते हैं, कितने मंदिर बनाए हुए शिव के। तो बाबा कहते बहुत नाम रख दिए हैं, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह अभी हमें पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी खुद हम बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। बाबा कहते सिमरण करते रहो और औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं करते हैं। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। कई बच्चे धारणाओं में इतने कठोर हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उससे पहले याद में पक्का बनना है। जब याद में पक्के होंगे, याद की धारणा मजबूत होगी, पक्की होगी, तो और धारणाएं भी अपने आप होती जाएंगी। तो याद की तो धारणा है ना, बाप को ही याद करते रहो, चलते फिरते कर्म करते
उठते बैठते बस बाबा की ही याद हो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। बाबा कहते तुमको क्या कंठ करना है। उन्होंने अपने अपने शास्त्रों को कंठ कर लिया, लेकिन बाबा कहते तुम्हें क्या कंठ करना है, बाप को। हमें एक बाप की याद में बस जाना है, बाबा को दिल में बिठा लेना है। तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज, यह एक ही समय है जबकि तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। ये एक ही समय है जब हमें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। दो ज्ञान सागर कभी हो नहीं सकते। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, लेकिन सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है, क्या गायन है सच के लिए? सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? मधुबन जाते हैं तो कितना बाबा की याद में मगन हो जाते हैं। बाबा के घर जा रहे, बाबा के घर जा रहे, बार बार याद आता है। हम बाप दादा के पास जाते हैं, ये याद आता है ना। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं और किसी को पता नहीं है कि आत्मा कैसे वर्णों में चक्कर लगाती है। ये बाबा ही नॉलेज देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इनको कहा जाता है दूर देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। बाबा को अपना शरीर नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देने के लिए नीचे आना होता है। तो वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, मानव पिता उनको नहीं कह सकते।
बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। वहां तो गए तो सब भूल जाएंगे। यह अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, तो ऐसे ही सतयुग में भी आत्मा पुरानी चमड़ी को आराम से छोड़ देगी, पुराने शरीर को, और नया आराम से लेगी। हमारा भी पार्ट बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मणी बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़े कीड़े को ले आकर बैठ भू भू करो। अर्थात बाबा कहते किसी भी आत्मा के पास बैठकर ज्ञान की भू भू करनी है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको सुनाएंगे तो उनकी बुद्धि में चला जाएगा। भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई ज्ञान में चल पड़ेंगे, कोई छोड़ देंगे। मिसाल सब अभी के हैं। बाबा कहते तुम लाडले बच्चे हो। बाबा को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कटेंगे, और कोई भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। कुछ भी करें, जब तप तीर्थ कुछ भी करें, लेकिन पाप नहीं कटेंगे। भक्ति करेंगे उसका फल मिल जाएगा, लेकिन पाप कटेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। सार है, जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात देह को भूलकर आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जूती में जरा भी ममत्व न रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ है तो सफलता भी संपूर्ण नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते कोई भी सेवा करें तो निस्वार्थ भाव से करें। अव्यक्त इशारे,
आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रदान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जिवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। तो अंतर्मुखी बनना है और अमृत वेले के महत्व को जानकर बाबा कहते जितने खजाने लेना चाहें उतने ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।